भूमि सर्वेक्षण का महत्व किसी भी राज्य या देश के लिए अत्यधिक है, खासकर कृषि प्रधान राज्यों में, जहां जमीन किसानों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत होती है। हाल ही में बिहार में भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी खबरों ने जोर पकड़ लिया है। सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार चैनलों पर यह खबर तेजी से फैल रही है कि भूमि सर्वे का अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की गई है। यह खबर सुनते ही बिहार के लोगों, विशेषकर किसानों और भूमि धारकों में बेचैनी फैल गई है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि सर्वे क्या है, किसे क्या करना चाहिए और क्या वाकई 30 नवंबर आखिरी तारीख है। आइए इस पर पूरी स्थिति को विस्तार से समझें। भूमि सर्वेक्षण का उद्देश्य किसी भी राज्य में जमीन का सही रिकॉर्ड तैयार करना होता है। यह प्रक्रिया न केवल जमीन का स्वामित्व की स्थिति को स्पष्ट करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि जमीन पर कोई विवाद न हो। बिहार में भूमि सर्वे की प्रक्रिया में राजस्व विभाग, अमीन और कानूनगो जैसी अधिकारी शामिल होते हैं। इस सर्वेक्षण के दौरान कुछ निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं, जैसे भूमि का सीमांकन, प्रत्येक जमीन का क्षेत्रफल और उसकी सीमा निर्धारित की जाती है। कागजात का सत्यापन, खतियान, केवाला, रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेजों की जांच होती है। भूमि की उपयोग की जानकारी, यह पता लगाया जाता है कि जमीन कृषि, आवासीय या अन्य किस उद्देश्य के लिए उपयोग हो रही है। संयुक्त खतियान बनाना, जिन जमीनों पर कई लोगों का अधिकार है, उनके लिए संयुक्त खतियान तैयार किया जाता है। अंतिम तारीख को लेकर इतना हड़कंप क्यों? समाचार चैनलों और सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही हैं कि 30 नवंबर तक भूमि सर्वे का काम पूरा करना अनिवार्य है। कहा जा रहा है कि उसके पास कागजात नहीं होंगे, उनकी जमीन को सरकारी घोषित कर दिया जाएगा। इस तरह की खबरों ने किसानों और छोटे भूमि धारकों को चिंतित कर दिया है। आइए जानते हैं इन अफवाहों की हकीकत। राजस्व विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है जो 30 नवंबर को अंतिम तारीख घोषित करता हो। यह संभव है कि कुछ क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा गलत जानकारी प्रसारित की जा रही हो। आइए जानते हैं कुछ आम अफवाहें और उसकी सच्चाई। कागजात नहीं तो जमीन सरकारी, यह दावा पूरी तरह से भ्रामक है। यदि किसी के पास कागजात नहीं है तो सरकार पहले नोटिस भेजेगी और 3 बार मौका देगी। इसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो विभाग अन्य उपाय करेगा। 30 नवंबर के बाद कोई फॉर्म जमा नहीं होगा, यह कहना गलत है। सरकार ने अंतिम तारीख पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है। यह अफवाह मात्र भ्रम फैलाने का साधन है। आइए जानते हैं किसान और भूमि धारकों का कुछ समस्या जो बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। दस्तावेज उपलब्ध ना होना। बिहार में कई किसानों की कागजात बाढ़, आग या समय के साथ खराब हो चुके हैं। यह एक बड़ा कारण है कि लोग सर्वे में हिस्सा लेने से डरते हैं। प्रक्रिया की जटिलता, कागजात इकट्ठा करना, फॉर्म भरना और सत्यापन के लिए संबंधित कार्यालय में जाना ग्रामीण क्षेत्रों में कठिन हो सकता है। अधिकारियों की लापरवाही, कई बार अमीन, कानूनगो सही जानकारी नहीं देते या किसान को परेशान करते हैं, जिससे लोग घबराते हैं। सरकार को भी कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो। इसके लिए कुछ सरकार निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं, जैसे कि जागरूकता अभियान, टीवी, रेडियो और खबरों के माध्यम से सही जानकारी दी जाए। थोड़ा ऑनलाइन प्रक्रिया करे, जैसे डिजिटल युग में फॉर्म भरने और कागजात जमा करने की ऑनलाइन सुविधा कराई जानी चाहिए। यदि कोई समय सीमा तय की जाती है तो यह सुनिश्चित की जाए कि सभी को पर्याप्त समय मिले। हर गांव या पंचायत में सर्वेक्षण से संबंधित सहायता केंद्र स्थापित की जाए, जहां लोग अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। किसानों को क्या करना चाहिए? यदि आप बिहार के किसान या जमीन के मालिक हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए कुछ कदम है जो आप उठा सकते हैं, जैसे अपने दस्तावेज को तैयार करें। खतियान, केवाला, रजिस्ट्री या कोई भी दस्तावेज जो आपके पास हैं, उसे जल्द से जल्द इकट्ठा करें। अपने नज़दीकी सर्वे कार्यालय में जाएं और फॉर्म भरें। अगर आपके पास कागजात नहीं है तो राजस्व विभाग में संपर्क करें और समस्या का समाधान करवाएं। किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। कोई भी संबंधित जानकारी अधिकारी से स्पष्ट जानकारी लें।
आइए कुछ बात करते हैं विवादों को हल करने का तरीका। यदि सर्वेक्षण के दौरान कोई विवाद होता है तो आप निम्नलिखित कदम अपना सकते हैं, जैसे कि अधिकारियों से अपील करें। पहले चरण में स्थानीय राजस्व अधिकारी से संपर्क करें। कोर्ट में याचिका। यदि समस्या का समाधान नहीं होता तो कानून मार्ग अपनाएं, या आप मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं। यदि किसी के साथ अन्याय होता है तो मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठाएं। भूमि सर्वेक्षण से जुड़े आम सवाल और उसके जवाब। आइए भूमि सर्वेक्षण से जुड़े कुछ आम सवाल और जवाब के बारे में बात करते हैं। क्या 30 नवंबर को अंतिम तारीख है? नहीं, सरकार की ओर से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। यदि मेरे पास कागजात नहीं है तो क्या होगा? सरकार 3 बार नोटिस भेजेगा। इसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो अन्य उपाय किए जाएंगे। क्या मेरी जमीन सरकारी हो सकती है? बिना कागजात की स्थिति में भी सरकार उचित प्रक्रिया अपनाएगी। सीधे जमीन को सरकारी घोषित नहीं किया जा सकता। भूमि सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन इसे अफवाहों और भ्रम से बचाना आवश्यक है। सरकार को पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए और लोगों में सही जानकारी देना चाहिए। किसान और भूमि धारकों को भी घबराने की बजाय प्रक्रिया में सक्रियता से हिस्सा लेना चाहिए। याद रखें, आपकी जमीन आपकी संपत्ति है। इसके अधिकारों को सुरक्षित करना आपका कर्तव्य है। अफवाह पर ध्यान ना देकर सटीक जानकारी पर आधारित निर्णय ले। धन्यवाद। अगर यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको सवाल जवाब हो तो कमेंट में डालें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।